भटक गया आदमी। और इसकी आशा क्या है कि मेरे को यश दो। अरे किस बात का यश? तुम्हारी आंख में कचरा भरा है, तुम्हारी जुबान पे कचरा भरा है, तुम्हारे नस नस में कचरा भरा है, तुम्हारे विचारों में कचरा भरा है, तुम्हारी खोपड़ी में काम भरा है, तुम्हारे हृदय में क्रोध भरा है, तुम्हारे हृदय में लोभ भरा है, तुम्हारे हृदय में मोह भरा है, तुम्हारे हृदय में अहंकार भरा है। इतना गंदगी जिस कचरे के अंदर हो, उसका उस गंदगी वाले डिब्बे की कौन बड़ाई करे? वासना भरी हुई है, वासना, वास माने बदबू, वासना भरी है। खाने की वासना, विषयों को भोगने की वासना, मेरा कोई अपमान न करे इसकी वासना, मेरे को लोग ध्यान से देखे इसकी वासना, मेरे मकान की लोग बड़ाई करें इसकी वासना, मैं जब चलूं तो लोग बोले कितनी अच्छी चाल है इसकी वासना, जब परफ्यूम लगाऊं तो लोग बोले कितनी सुगंधी आ रही इसकी वासना, जब मैं घूम के देखूं तो लोग बोले तुम्हारी चितवन कैसी है इसकी वासना। तुम्हारे हाथ कितने सुंदर हैं, तुम्हारे पैर कितने सुंदर हैं। अरे गधी के बच्चे के पैर भी सुंदर ही होते हैं, मोर के पैर भी सुंदर ही होते हैं, चींटी के पैर भी सुंदर ही होते हैं। तुम्हारे पैर तो कुछ नहीं है, सबसे सुंदर पैर तो छिपकली के हैं जो उल्टी छत पे चल रही है। तुमको तो सीधे सड़क पे चलना हो तो टक्कर खा लेते हो, और छिपकली तो उल्टे छत पे चल रही है, वो तो गिरती भी नहीं है। और आपको तो सीधे सड़क पे चलना है तो भी चक्कर आ जाता है, गिर जाते हो, चोट लग जाती है, कूल्हा टूट जाता है, टांग टूट जाती है। पर छिपकली को कभी छत से गिरते देखा क्या? सांप का बच्चा पेड़ पे सीधा चढ़ जाता है, और आपको तो छत पे जाने के लिए सीढ़ियों की आवश्यकता है। कुत्ते का बच्चा जिसने कभी तैरना सीखा नहीं, वो पानी में तैर जाता है, पर आपको तो तैरना भी नहीं आता। बस बातें बनानी आती हैं, चर्चा करनी आती है, फालतू बातें करना आती है, वासना भरी हुई है। मैं सुंदर, अरे किस बात को सुंदर? पुराने महात्मा कथा सुनाते हैं ना कि पंडित जी नौका में बैठे, अकेले थे, नौका पानी में चली तो सफर थोड़ा लंबा था, 2-3 किलोमीटर जाना था। तो पंडित जी ने मल्लाह से बात चर्चा शुरू कर दी, बातें करना शुरू कर दिया। पंडित जी ने कहा, भाई पढ़े लिखे हो क्या? उसने कहा, महाराज कहां पढ़ा लिखा हूं, अंगूठा छाप भी नहीं हूं, तो मेरे को तो ये भी पता नहीं चलता अंगूठा कहां लगाना है। पंडित जी ने कहा, तेरी तो आधी जिंदगी खत्म हो गई, बर्बाद कर दिया जीवन तुमने, बेकार क्या जीवन, जन्म तेरा बातों ही बीत गए हो, अरे बेकार हो गया सब। पंडित जी ने कहा, कोई और काम धंधा आता है क्या? बोले, नहीं साहब, नौका चलाना ही जानता हूं, बाकी कुछ नहीं आता। तो पंडित जी ने कहा, क्या जीवन है, व्यर्थ जीवन चला गया, आधी जिंदगी और खत्म हो गई, बेकार है, सब खत्म हो गया। मैंने दुनिया में आदमी बहुत देखे, पर तेरे जैसा बेकार आदमी देखा नहीं। पंडित जी ने पूछा, कभी पत्नी के घर छोड़ के चला जाए तो खाना बना, भोजन वगैरह बनाना आता है क्या? इसने कहा, महाराज ना, कभी गैस का चूल्हा जलाया नहीं, और कभी मेरे को भोजन बनाने का समय मिला नहीं, और मेरे को भोजन बनाना भी आता नहीं है, सब्जी काटना भी आता नहीं है। तो पंडित जी ने कहा, तेरा पूरा जीवन गया, खत्म।
जिंदगी तूने बर्बाद कर दी। इतने में तूफान आया, आंधी आई, नौका पलटने लगी। और नौका जब पलटने लगी तो मल्लाह ने कहा, पंडित जी आपको भोजन बनाना आता? बोले हाँ। पढ़े लिखे हो? बोले हाँ। बोले शादी हो गई? बोले हाँ। बाकी और काम आता? बोले बहुत कुछ आता है। नौका वाले ने कहा आपको तैरना आता है? पंडित जी ने कहा नहीं। तो बोले महाराज मेरा तो पौना जीवन गया, आपका तो पूरा जीवन ही गया। अब ये नौका डूबेगी, तैरना आएगा तो तैरो, नहीं तो जाओ। हम दूसरे को संवारने के चक्कर में अपना संवरना भूल जाते हैं। शरीर को संवारते संवारते जो अंदर की आत्मा, उसको संवारना भूल जाते हैं। और अंदर की आत्मा कब संभरेगी? जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। जब संतोष करना आ गया, किसी ने बड़ाई की, वेलकम। किसी ने बुराई की, वेलकम। बुराई की तो मेरे को सुधारने के लिए, बड़ाई की तो मैं इससे और अच्छा आगे करूंगा। मेरी कमी निकाली तो मेरा मित्र है, उसने कमी निकाली, मैं ठीक करूंगा। और उसने कहा ठीक है, तो अब इससे ज्यादा ठीक होगा तो उसके काम की कोशिश करूंगा। संतोष। जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। जीवन में संतोष आ गया, जीवन में समझ आ गई, जीवन में टिकने की वृत्ति आ गई, जीवन में एक जगह मन का टिकाव आ गया। आग्रह नहीं रहा और दुराग्रह भी नहीं रहा। क्या हो रहा है ये भी नहीं, और क्या नहीं हुआ वो भी नहीं। जो होना था वो हो गया, जो होना है वो हो रहा है, जो होगा वही होगा। जब इस बात पर सुई आके अटक जाएगी तो मनुष्य जो कर्म करेगा उसको सहज भाव से करेगा। जीवन रुकने का नाम नहीं है। रुकने का नाम मतलब है सड़ना, रुकने का नाम मतलब बर्बाद होना, रुकने का नाम मतलब कीड़े पड़ना, रुकने का नाम मतलब जकड़ जाना। हाथ पैरों को चलाते रहेंगे, शरीर चलता रहेगा। विज्ञान शास्त्र कहता है, देह शास्त्र कहता है, आयुर्वेद शास्त्र कहता है कि शरीर की एक्सरसाइज करते रहो, हाथ पैरों को चलाते रहो, आंखों को घुमाते रहो। खाली लेटे लेटे काम नहीं बनेगा, खाली बैठे बैठे काम नहीं बनेगा। थोड़ा चलो, थोड़ा घूमो, थोड़ा फिरो। देह का विज्ञान है। सांस लेने के लिए कोई कहता लंबी सांस खींचो, कोई कहता छोटी सांस खींचो। इन सब बातों में कोई रस नहीं है। जिन्होंने सांस लंबी खींची वो भी जी गए, जिन्होंने सांस छोटी खींची वो भी जी गए, जिन्होंने नहीं खींची वो भी जी गए। और जिन्होंने मरना था उन्होंने प्राणायाम किया तो भी मर गए, नहीं प्राणायाम किया तो भी मर गए। जो डॉक्टर दुनिया को बताता है, क्या उस डॉक्टर की मौत नहीं आती क्या? हार्ट का ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर क्या हार्ट अटैक से नहीं मरता क्या? सर्जरी करने वाला डॉक्टर क्या दूसरों की सर्जरी करता है क्या? स्वयं की सर्जरी करवाते करवाते नहीं मर जाता क्या? इसलिए ज्यादा ज्यादा इस संसार के चक्कर में नहीं पड़ना कि महापुरुषों ने कहा क्या फायदा कुछ करके। नहीं, कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कर्म करने के बाद में लोग मेरे को यश दें। हमारी बात तो इस पे चल रही है ना, यश दें। किस बात का यश लेना चाहते हो? क्या ये चांद सितारे तुमने बनाए हैं इसका यश लेना चाहते हो? ये ऊंचे ऊंचे पर्वत क्या आपने बनाए हैं इसका यश लेना चाहते हो?
क्या नदी में मीठा मीठा जल जो बह रहा आपने भेजा, इसका यश लेना चाह रहे हो? झरनों में जो पानी बह रहा है, इसका यश लेना चाह रहे हो? आपने किया क्या? जब से पैदा हुए लैट्रिन की बाथरूम किया, लैट्रिन की बाथरूम किया, लैट्रिन की बाथरूम किया, किस बात का यश? सुबह उठते ही चेहरे को शीशे में देखना, कितना भद्दा दिखाई देता, कितना गंदा दिखाई देता है। आंखें ठीक से खुलती नहीं है, चेहरे पे झुर्रियां पड़ी हैं, जिस तरफ लेटे उस तरफ दाग पड़े हुए हैं, बाल अस्त व्यस्त हैं, और शीशे के सामने जाके हाथों से केशों को संवारते हो। मुंह पे लगा कचरा जो रात भर मुंह में से निकलता रहा, उसको साफ करते हो। फिर वॉशरूम जाते हो, गंदगी अंदर भरी उसको निकालते हो। फिर बांस से गंदगी से भरी लैट्रिन को निकालते हो उसको, और उसके पॉट में से वो गंदगी के महक तुम्हारे नाक में चले जाए तो तुमको खुद ही घृणा आती है। किस बात का यश लेना चाहते हो? अच्छे वस्त्रों को पहना, 3 दिन बाद उसमें से बदबू आ गई, इस बात का यश? हजारों रुपए के परफ्यूम को लगाया और आपके शरीर में लगती उस परफ्यूम में से बदबू आने लग गई, उस बात का यश? पेड़ों पर सुंदर फल लगे थे, उसको तुमने खाया और उसको कचरे में बदल दिया, उसका यश? गाय भैंस के दूध को पिया और पी करके थोड़ी देर में जब वॉमिट हुआ तो वो सब फटा हुआ निकला, कचरा निकला, उसका यश? और उसमें से बास आ रही है, बदबू आ रही। किस बात का यश लेना चाहते? जीवन में किया क्या है? मैं 1000 लड़कों का आदमी का पेट भर रहा हूं। अरे तुम नहीं भर रहे हैं, तुमने पूर्व जन्म में कुछ कर्जे लिए थे, उस कर्जे को निपटाने के लिए रात दिन पच पच के मर रहे हो। नहीं मरते तुम, मरना पड़ता। तुम्हारा नहीं है, तुम ट्रस्टी हो। तुमने इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट तुम्हारा इंटरेस्ट है इसमें। भगवान ने तुमको ट्रस्टी बना के भेजा है, विश्वास पात्र बना के भेजा है, और विश्वास पात्र बना करके अब तुम विश्वास पात्र बन गए। अब तुमको उसमें इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट माने ब्याज नहीं, तुमको काम करने में मजा आने लग गया। कि नौकर बोलते हैं मालिक अच्छे हैं, महिलाएं बोलती हैं मालिक अच्छे हैं, यात्री बोलते हैं मालिक अच्छे हैं, मिलने वाले बोलते हैं मालिक अच्छे हैं। अच्छे नहीं है, तुमको इंटरेस्ट आने लग गया यश मान बड़ाई में। अब तुम काम नहीं कर रहे, अब तुम यश मान बड़ाई के पीछे पागल होके घूम रहे हो, और घूमने रहे ढो रहे हो। इंटरेस्ट आ गया। घर में पैसा पड़ा हो, कोई आदमी आए, वो बोले मैं 3 रुपए सैकड़े पे पैसा दे दो मेरे को, घर में खराब हो रहा है, हम तुरंत दे देते हैं। क्यों? हमको ब्याज कमाना, इंटरेस्ट आ गया, ट्रस्ट आ गया, इंटरेस्ट आ गया। अब इंटरेस्ट आ गया, अब ये इंटरेस्ट वापस आएगा या नहीं आएगा, कि ये जो पैसा है उसको भी लेके जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। जीवन का आनंद तो तब आए जब तक जिए तब तक ठीक जिए, और जब जाने का समय आए तो इस प्रकार से जाए कि पड़ोसी को भी पता न लगे कि प्राण कब निकल गए, तड़पना ना पड़े, छटपटाना ना पड़े। मेरे प्राण निकल रहे हैं, मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं मर जाऊंगा, मैं खत्म हो जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। या फिर मन के किसी कोने में आने लग जाए, मैं मर जाऊं तो ठीक है, मैं आत्महत्या कर लूं ठीक है, मैं जहर खा लूं तो ठीक है, मैं फांसी लगा लूं तो ठीक है। ये विचार आए, इसमें भी कोई मजा नहीं है। ये कब आएगा? जब तुम्हारे मन में ये झूठी बात आए कि मेरे को यश नहीं मिलता। यश मिलता, लेकिन क्या तुमने किसी को दिया क्या? अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें,
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।